नमस्कार। किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। आज किसान संगठनों की सरकार के साथ बातचीत होनी थी, लेकिन वो अब बाद में होगी। हालांकि कई अन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा है। पहले सीधे चलते हैं धारूहेड़ा, जहां पर मौजूद हैं किसानों से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। मैं इस वक्त दिल्ली से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा के नज़दीक पर हूं और ये आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और यहाँ पर जो राजस्थान से ज़्यादातर जो किसान हैं वो यहाँ पर उन्होंने जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं कृषि कानून के ख़िलाफ़ में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे जो किसान हैं, हालांकि उस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर और दूर जो है तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर जो है वो एक दूसरा जो किसान जत्थेबंदी है, उन्होंने वहाँ पर अपना धरना लगा रखा है। उसमें योगेंद्र यादव के संगठन के तमाम सारे लोग हैं और जो दूसरे संगठन के हैं, केरला से भी आए हुए हैं किसान हैं। 31 दिसंबर को यहाँ पर किसानों के साथ में झड़प हुई पुलिस की और उसमें तमाम आंसू गैस दागे गए। और अब दो जगह पर दिल्ली जयपुर हाईवे के दो जगह पर ये जो प्रदर्शन है ये चल रहा है। एक धारूहेड़ा जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और एक यहां से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जो बॉर्डर है, जो कि राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पर चल रहा है। किसान संगठनों की अब रणनीति है कि वहां के भी जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसान हैं उनको यहां पर लाया जाए ताकि स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो और तब 26 जनवरी को परेड निकाली जाए। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और आपका गाजीपुर बॉर्डर पर है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम दिख रही है हमें। कम नहीं है, आप एक दिन में देखोगे यहाँ हजारों ट्रैक्टर आने लग रहे हैं पीछे से। अच्छा, यानी 26 जनवरी को आएंगे यहाँ? नहीं, अभी एक दिन में आने वाले हैं। कल को मिलेंगे आपको, यहाँ आगे देखो। अच्छा, हाँ, कुछ ट्रैक्टर अभी आगे निकल गए हैं टिकरी बॉर्डर के लिए। अच्छा, हाँ, पहले जो ट्रैक्टर थे लोकल वो निकल गए थे। हमारे गंगानगर से हजारों ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो आने के लिए तैयार है। 21 और 22 तारीख को सारे यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली से जयपुर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन जब जयपुर से आप दिल्ली की ओर आएंगे तो आपको 2-3 जगहों पर डाइवर्जन का सामना जरूर करना पड़ेगा क्योंकि किसान यहाँ पर कृषि कानून के खिलाफ में धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली जयपुर बॉर्डर के धारूहेड़ा से एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आज किसान संगठनों की पुलिस के साथ भी बातचीत हुई। इस बैठक में सोनीपत पुलिस, बागपत पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि रैली शांतिपूर्ण रहेगी। आज पुलिस और किसान नेताओं के बीच मीटिंग हुई है। मेरे साथ किसान नेता दर्शन पाल जी हैं। दर्शन पाल जी, आज मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? देखिए, मीटिंग ये बिल्कुल कल हमने तय की थी। इस मीटिंग में एक ही तय हुआ कि 26 तारीख को हम रिंग रोड के ऊपर अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ये शांतमय होगा। ये एकदम कोई हमारा वो जो है कोई इंडिया गेट, पार्लियामेंट, लाल किला, वो बिल्कुल फालतू की बातें हम ऐसा नहीं किया। शांतमय ये परेड होगा। इसका हमने ऐलान किया हुआ है 2 तारीख से, इसलिए होगा ही होगा। अच्छा, क्या पुलिस ने आपसे पूछा कितने लोग होंगे, रूट में अब क्या होगा? नहीं, वो तो जनरल बातें हैं। लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, इसके लाखों लोग होंगे, इसलिए इसमें कोई बताने की चीज ना, उनका भी इनपुट्स होता होगा कि लाखों लोग आ रहे हैं। क्या पुलिस ने कहा कि वो परमिशन देगी या नहीं देगी? नहीं, वो हमें उन्होंने न ये कहा देगी या नहीं कहा नहीं देगी। उन्होंने इस तरह का बात जरूर कहा कि रिंग रोड में समस्याएं आ सकती है, इसको आप कंसिडर कीजिए। अच्छा, तो ये है किसान नेता दर्शन पाल जी जो पुलिस के साथ मीटिंग करके निकले हैं। सोनीपत पुलिस, इसके अलावा बागपत पुलिस और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, उनके साथ मीटिंग हुई है और 26 जनवरी की परेड, जो किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, उसको लेकर बातचीत हुई है। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पहली बैठक की और कहा है कि हम पूरी तरह निष्पक्ष हैं। उन्होंने किसानों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील भी की है। समिति सदस्य प्रमोद कुमार जोशी से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। एक बातचीत का एक अंश दिखा रहे हैं आपको। बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं किसान संगठन की जो कमेटी है वो बायस्ड है। ये लोग समर्थन कर चुके हैं, कानूनों के फेवर में बोल चुके हैं आप लोग, तो हम लोग ऐसी बायस्ड कमेटी के सामने नहीं आएंगे। कैसा है कि हमारे व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब व्यूज अपने होते हैं तो हमको जब जिम्मेदारी इस तरह की मिल जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपनी जिम्मेदारी, किसानों के क्या व्यूज हैं, यूनियंस के क्या व्यूज हैं, एसोसिएशंस के क्या व्यूज हैं, ये हम लोग को सुप्रीम कोर्ट को देना है। सुप्रीम कोर्ट को हमने अपनी व्यूज नहीं देने हैं।
और जब हम लोगों के व्यूज़ देंगे और हम तो सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल होंगे ना, हम गलत रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, अपने व्यूज़ नहीं डाल सकते उसमें, हमें तो लोगों के व्यूज़, किसानों के व्यूज़, यूनियंस के, एसोसिएशंस, उनके व्यूज़ देने हैं। सर एक और आखिरी सवाल है आपसे। सर ये लोग किसान संगठन कह रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं कुछ संगठन, वो अभी हाल ही में रजिस्टर हुए हैं और वो रजिस्टर करके सरकार दिखाने की कोशिश करेगी वो समर्थन कर रहे हैं, तो क्या हम जो है ना पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान है, किसान संगठन है, उनको हम इंटरेक्शन सरकार से बात करेंगे सर। हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें एक सजेशन बॉक्स है, उसमें सजेशन लेंगे, सरकार से भी बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे, स्टेट में, सेंटर में, सबसे बात करेंगे। तो आज किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है। कांग्रेस ने खेती का खून नाम से बुलेट जारी की और कहा है कि अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर लोग काबिज हो रहे हैं। ये एक पूरी बुकलेट है। इस पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस की किसान समस्या का समाधान वो नहीं चाहती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले कांग्रेस 15 राज्यों में लेकर आई थी। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं, 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई, उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। और आइए सीधे चलते हैं हम सिंघू बॉर्डर, जहां पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। मुकेश, तो आज 55वां दिन है किसान आंदोलन का। आज शाम को क्या आंकलन, क्या कह रहे हैं किसान आपसे? देखिए, कल जो है 3 अहम बातें होने वाली हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। दूसरा, सरकार के साथ 10वें दौर की बातचीत है किसानों की। और तीसरा जो है दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की एक बार फिर मीटिंग होगी, जिसमें जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जानी है उसकी तैयारी के बारे में बातचीत होगी। तो किसान कल तीनों जो बातें हैं उनको लेकर अपनी आपसी जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। और जो किसान नेताओं का ये कहना है कि 26 तारीख की परेड तय है, चाहे दिल्ली पुलिस परमिशन दे या ना दे, लेकिन दिल्ली पुलिस को देखना होगा कि वो परमिशन देती है या नहीं देती है, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है। और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम जो किसान नेता हैं वो आ रहे हैं, तो इसको लेकर कर रहे हैं मीटिंग होने वाली है। और दूसरी बात जो है, किसानों का ये कहना है कि सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मीटिंग में कुछ निकल पाएगा। इसीलिए उनकी जो सीधी मांग है कि किसान बिल जो कृषि कानून है वो रद्द हों, और जब तक वो रद्द नहीं होते तब तक वो यहाँ जमे रहेंगे। तो कल कुल मिलाकर 3 बातों पर नज़र रहेगी। पहली, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, दूसरी किसानों और सरकार की मीटिंग पर, और तीसरा जो दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग है किसानों की, उस पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक अहम पहलू है, जो महिला किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में कैसे ये आगे बढ़ रहा है, हम बात करेंगे कविता कुरुंगती से। ये महिला किसान अधिकार मंच से हैं, जो देश भर में महिलाओं के किसानी अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बेंगलुरु से आई हैं और अकेली महिला हैं जो सरकार के साथ बातचीत के लिए जो किसान नेता जाते हैं उनके साथ ये अकेली महिलाएं हैं जो जाती हैं। तो कविता, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कविता, महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन में दिख रही है। खेती खलिहानों में महिलाएं हर तरह का काम करती है, हम लोग देखते आए, लेकिन उनको किसान का दर्जा प्राप्त नहीं है।
बहुत अफसोस और दुख की बात है कि हमारे देश में महिलाओं को किसानी के नाम पर ना कभी मुआवजा मिलता है और ना ही दर्जा। तो इस देश में ये स्थिति है कि खेती में जो मेहनत जाता है कुछ फसल उगाने के लिए, कुछ भी एक कमोडिटी बनाने के लिए, उसमें लगभग 70% श्रम जो होता है, मेहनत जो होता है, वो महिलाएं लगाती है। और ऐसे ही अगर सरकारी आंकड़े हम देखेंगे तो उसमें जिन महिलाओं को वर्कर्स के तहत गिना जाता है,